ऑल दिस इज अंजलि और इस वीडियो में हम करेंगे वाइल लूप एग्जाम्पल्स। सो सी प्लस प्लस के लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वाइल लूप क्या होता है, कैसे हम वाइल लूप को लिखते हैं, उसका सिंटेक्स क्या होता है और ऐसी कौन सी जगहें हैं जहाँ पर हम प्रेफर करेंगे वाइल लूप यूज़ करना ओवर योर फॉर लूप। क्योंकि फॉर लूप सबसे कन्वीनियंट लूप है, आपको पता होता है इतनी बार रिपीट करना है एंड यू कैन ईजिली राइट इट। बट देर आर सर्टन केसेस जहाँ पे हम प्रेफर करते हैं, जहाँ हमें नहीं पता होता कि हाउ मेनी टाइम्स वी आर गोइंग टू रिपीट, वहाँ पे हम वाइल लूप यूज़ करना प्रेफर करते हैं। सो उसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, सम ऑफ डिजिट्स। सो प्रोग्राम आई एक्सप्लेन यू इन द लास्ट लेक्चर, यहाँ पे मैं आपको उसे एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगी। अलॉन्ग विद दैट हम एक और प्रोग्राम करेंगे, दैट इज HCF ऑफ टू नंबर्स, दैट इज हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम GCD भी कहते हैं, दैट इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। सो वो कैसे निकालते हैं using while loop, that we are going to do in this video. So watch the video till the end to understand the concept properly. And if you're visiting the channel for the first time, you get videos for all programming languages on this channel and all computer science related subjects. So do subscribe, it's for free. And let's start the programs. So पहला program जो है यहाँ पे वो है sum of digits of a number. Sum of digits of a number में क्या करना है हमें, ये कोड हमें यहाँ पे गिवन है और यहाँ इस कोड की हेल्प से हम जो भी नंबर एंटर करेंगे वो उसके डिजिट्स का सम निकाल के आपको शो करेगा। सो जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमने एक नंबर इनपुट किया और उस नंबर के डिजिट्स निकालने के लिए हम उसे 10 से मॉड करते हैं, क्योंकि जो प्लेसेस हैं वो 10 के गैप पे होते हैं, जैसे वंस, देन टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। अगर आप इन सब में डिफरेंस देखो तो 1/10 का डिफरेंस होता है। दैट्स वाई हम इसे मॉड 10 कर रहे हैं। तो अगर मेरे पास नंबर है 345 और मैं मॉड 10 करूँगी तो मेरे पास 5 आएगा, मतलब एक डिजिट बाहर हो गया। अब अगर आप उसी 345 को 10 से डिवाइड करोगे, सिंस ये इंटीजर्स हैं और इंटीजर डिवीजन में फ्रैक्शनल पार्ट नहीं आता है, सो 345 डिवाइडेड बाय 10 will not give me 34.5, it will give me 34. So C++ में इंटीजर डिवीजन के बाद एक इंटीजर रिजल्ट ही आता है एंड उसमें राउंडिंग ऑफ नहीं होता है। जो भी वैल्यू डेसिमल के बाद आएगी वो सिंपली रिमूव हो जाती है, ट्रंकेट हो जाती है। सो यहाँ पर वही काम हम इस लूप की हेल्प से कर रहे हैं कि जब तक नंबर 0 से बड़ा है नम मॉड 10 करो, ताकि जो रिमाइंडर है वो एज अ डिजिट हमारे पास आ जाए, नंबर एक डिजिट से छोटा हो जाए और वो जो डिजिट आया था उसे हम सम में ऐड कर लें। और ये चीज़ तब तक होती रहेगी जब तक सारे डिजिट्स एक एक करके ऐड नहीं हो जाते। एंड एट द एंड यू कैन प्रिंट sum of digits. Now I'll show you how to execute this. आप ये प्रोग्राम किसी भी इंटरफेस में रन कर सकते हो। आप कोड ब्लॉक में हम अभी तक करते आ रहे थे तो सेम कोड वही रहता है, कोड ब्लॉक में सीधे रन की ऑप्शन आ जाती है, आप रन कर लेते हो। क्योंकि ये मैंने यहाँ एक टेक्स्ट एडिटर में लिखा है तो मैं टर्मिनल से जाके रन करूँगी एंड फॉर दैट आई विल बी राइटिंग G++ -o, the output file where I have to save it and I have to write the name of my C++ file. So in case कोई error होगा we'll get that, अगर नहीं होगा so we'll get the prompt so that we can execute our program. ठीक है, so कोई error नहीं है। अब रन करने के लिए I'll put ./sumd, that is we are running the file, enter the number, I enter 78, so आंसर क्या आना चाहिए 15। so देख रहे हो sum of digits is 15, मैंने यहाँ endl नहीं दिया था इसलिए ये सेम लाइन पे आ रहा है। अगर आपने यहाँ पर endl दिया होता तो अगली वाली वैल्यू नेक्स्ट लाइन में आती। एनी हाउ, बट ये काम कैसे किया, 78 ग्रेटर देन 0 ट्रू, 78 मॉड 10, 8 आ गया डिजिट में, 78 अपॉन 10 इज 7, सो नम की न्यू वैल्यू 7 बन गई और वो जो 8 आया था वो सम में ऐड हो गया। अगली बार चेक किया उसने 7 ग्रेटर देन 0 ट्रू, 7 मॉड 10 खुद ही 7 होता है तो डिजिट 7 हो गया, 7 अपॉन 10 इज 0.7, तो वो सिर्फ 0 लेगा और सम जो है उसमें 8 पहले से ही था, 7 ऐड हो जाएगा तो इट विल बिकम 15। अब वो चेक करेगा 0 ग्रेटर देन 0 विच इज़ फॉल्स, तो एंड में प्रिंट हो जाना चाहिए सम इज 15। सो इफ़ आई ट्राई इट फॉर एनी डिजिट नंबर, ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ ये एक ही डिजिट 2 डिजिट के लिए करना है या 3 डिजिट के लिए करना है, आप कितने भी डिजिट्स के लिए इसे रन कर सकते हो। लाइक मैंने एंटर किया 6743, सो 6 + 7 13 + 4 + 3 is 20, so sum of digits is 20, so it can work for any number of digits, right? I hope आपको ये समझ आ गया होगा कैसे करना है। If yes तो लाइक बटन पे अभी के अभी क्लिक कर दो, नहीं तो वीडियो खत्म होने के बाद आप भूल जाते हो। ओके, नाउ आई मेक अ न्यू फाइल एंड इन दिस न्यू फाइल व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू फाइंड HCF of
टू नंबर्स, HCF ऑफ टू नंबर्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक तरीका तो ये होता है हमारे पास कि हम पहले दोनों नंबर्स के फैक्टर्स निकाल लें, ठीक है, दोनों नंबर्स के फैक्टर्स निकाल लें, उसके बाद हम देखें कि दोनों में कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, फिर जो भी कॉमन फैक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। एक मेथड हम मैथ्स में ये वाला करते थे, बट ये बहुत लेंदी मेथड हो जाता है। तो दूसरा तरीका आपको याद होगा, आप छोटे होते मैथ्स में आपने करा होगा, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि दो नंबर्स होते हैं, मान लो A और B, ठीक है, या आप num1 num2 भी ले सकते हो, व्हाटएवर यू वांट टू टेक। सो आपके पास दो नंबर्स हैं, आप एक नंबर को दूसरे से डिवाइड करते हो, डिवाइड करने के बाद अगर तो रिमाइंडर 0 आया तो जिससे डिवाइड किया था वो HCF होता है, अगर नहीं आया तो जिससे डिवाइड किया था वो डिविडेंड बन जाता है, और जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर बन जाता है। और ये हम तब तक करते रहते हैं जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। उससे एक मेथड कहते हैं HCF निकालने का, इट्स अ वेरी इजी मेथड। सो उसी को हम लूप के थ्रू करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ पहले, उसके बाद हम उसका कोड करेंगे, ठीक है। मान लो मेरे को निकालना है 75 एंड लेट इट बी 40, इन दोनों का HCF निकालना है। तो पहले मैं 75 को डिवाइड करूँगी किससे, 40 से, चेक करूँगी रिमाइंडर क्या आता है। 75 को 40 से डिवाइड किया तो 35 रिमाइंडर आता है, विच इज़ नॉट 0। अगली बार के लिए 40 आपका डिवाइजर बन जाएगा, 35 आपका रिमाइंडर बन जाएगा। जब आप 40 डिविडेंड बन जाएगा, 35 डिवाइजर बन जाएगा। अब जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 5, अभी भी 0 नहीं आया तो फिर से रिपीट करेंगे, 35 मॉड 5 करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0। जब रिमाइंडर 0 आएगा उस टाइम पे जिस नंबर से हमने डिवाइड किया था, जैसे कि 5 से डिवाइड किया था, तो वो हमारा HCF हो जाएगा। सो मुझे 75 और 70 को 40 को देख के ये नहीं पता चल रहा कि मुझे लूप कितनी बार चलाना है। सो ना तो 75 टाइम्स चलाना है ना 40 टाइम्स चलाना है, बट मुझे कब तक चलाना है, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं मिलता। सो ये जब तक डायरेक्टली ट्रांसलेट होता है वाइल में। सो जब तक नंबर 0 नहीं मिलता, मतलब वाइल रिमाइंडर इज नॉट 0, कीप रिपीटिंग व्हाट, डिवाइड करो, रिमाइंडर निकालो, A और B की वैल्यूज को चेंज करो और रिपीट करते रहो जब तक आपके पास रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। सो वही काम हम यहाँ पे करेंगे कोड की हेल्प से। आई होप आपको मेथड समझ आया होगा, कौन सा मेथड है ये क्लियर हुआ होगा। जैसे अगर आप 40 और 20 का निकालते हैं तो 40 मॉड 20 0 होता है, तो HCF ही यहाँ पे 20 हो जाता। लेकिन अगर आप 40 और 30 का करते हैं तो रिमाइंडर आता 10, फिर अगली बार वो 30 को 10 से डिवाइड करता, रिमाइंडर 0 आता तो 10 HCF हो जाता। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू टेक द नंबर्स फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मैंने यूजर से पूछा एंटर 2 नंबर्स। अब वो नंबर्स हमने ले लिए किसमें, A और B में, ठीक है। एंटर 2 नंबर्स, नंबर्स आ गए A एंड B में। आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड द HCF। तो आप क्या लिखोगे, while A mod B is not equal to 0, मतलब जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक क्या करो, रिमाइंडर कैलकुलेट करो। रिमाइंडर कैसे कैलकुलेट होगा, A mod B, रिमाइंडर कैलकुलेट हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे, जो भी वैल्यू B में थी वो A में पुट कर दो, और जो अभी रिमाइंडर आया उसे B में पुट कर दो, ताकि जो डिवाइजर था वो डिविडेंड बन जाए और जो रिमाइंडर था वो डिवाइजर बन जाए। फिर वो जाके मॉडिफाइड वैल्यू को डिवाइड करेगा, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फिर से रिपीट करेगा, और तब तक करता रहेगा जब तक 0 ना आए। तो जब आ जाएगा, वो लूप से बाहर आएगा, उस टाइम पे जो भी आपके पास B में होगा, मतलब जो भी आपका डिवाइजर होगा, दैट वुड बी योर HCF। So let's execute this one। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, ये हमें चाहिए HCF and we take it as hcf.cpp and we run this। कोई एरर नहीं है। सो मैंने यहाँ लिखा HCF और नंबर्स एंटर किए लाइक 60 and 20। सो HCF is 20। फिर से रन किया, आई एंटर 45 and 30। सो HCF is 15। कुछ भी आप एंटर कर लो, 80 and 50, HCF is 10। और अगर बाई चांस मैं कोई ऐसा नंबर एंटर करती हूँ जो कोई किसी से डिवाइड ही नहीं होता, जैसे ये प्राइम नंबर्स हैं, सो HCF is 1। काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि इसमें हमने ये क्यों नहीं चेक किया कि बड़ा कौन सा है, तो जो बड़ा है उसी को हम डिवाइड करेंगे। सो हमने ये चेक नहीं किया क्योंकि वो चीज़ अपने आप ही कोड में मैनेज हो जाती है। जैसे मैंने अगर यहाँ पे लिखा होता 30 और 75,
ठीक है, तो भी आपका HCF, सॉरी कमांड रन भी तो करनी है। सो आई गिव द वैल्यूज, पहले रन किया, फिर मैंने नंबर इनपुट किए 30 और 75, तो HCF आया 15। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जब आपने 30 और 75 दिया तो 30 mod 75 इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 30 mod 75 इज 30 itself। जब 30 75 से डिवाइड नहीं होगा तो 30 ही रिमाइंडर बन जाएगा। सो 30 रिमाइंडर बन गया, तो B क्या था 75, वो A में चला गया, और जो रिमाइंडर है 30 वो B में चला गया, तो वो अपने आप ही एक इटरेशन एक्स्ट्रा लगेगी, लेकिन आपके नंबर्स अपने आप नॉर्मल हो जाएंगे और एट द एंड यू विल गेट द प्रॉपर HCF। सो ये उन लोगों के लिए जो काफ़ी टाइम मुझसे पूछते हैं वाइल मेकिंग प्रोग्राम्स इन अदर लैंग्वेजेस ऑल्सो, कि हम अगर पहले छोटा नंबर देंगे बाद में बड़ा देंगे तो क्या होगा, तो ये होगा, राइट। आई होप इट्स क्लियर। If it's clear, do click the like button over there and do share the video with others who are interested in learning programming, and don't forget to subscribe the channel, because subscription is important, because that shows the size of the channel, the family which we have. So the number of subscribers show कि कितने लोग हमारे साथ रिलेटेड हैं, कितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोग्रामिंग सीखने में, एंड इट शोज the value of the channel. So do subscribe, you don't have to pay anything for it, आपका कोई नुकसान या कोई charges नहीं होंगे, rather you will get to learn a lot out of the channel. So that's it for this video. By the time I upload more, keep watching, keep learning.